हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यार जो टर्म वन है हमारा, ठीक है। उसमें हम किन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करें, क्या हमारी मार्किंग स्कीम है, इन पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है तो एक अच्छी प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो वही मैं आपको गाइड करने वाला हूँ इस चैप्टर में कि आपको कैसे प्लान करना है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूँ कि अगर ये आपके पास स्ट्रक्चर एक है कि जैसे रिलेशन फंक्शन जो है वो आपका 8 मार्क्स का है। अलजेब्रा, अब ये थोड़ा सा बात कर ले, रिलेशन फंक्शन में 2 चैप्टर आएंगे तुम्हारे। चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा एक आ जाएगा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। यानी कि चैप्टर 1 कौन सा है, रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। और चैप्टर 2 है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा हो जाएगा सेकंड चैप्टर, आईटीएफ। और एलजेब्रा में हमारा आता है मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ठीक है। और कैलकुलस में आता है आपका वही लिमिट्स, क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी चैप्टर 5। और चैप्टर 6 यानी एओडी। और एलपीपी एक नई सेकंड बुक का चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 12, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 इस तरीके से रहता है। अब अगर मैं बात करूं आपसे इन सब चीज़ों की, तो कैसे आपको फोकस करना है। देखो देखो, सबसे पहले तो कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस 17 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 17। एक अच्छी खासी वेटेज है। आपको सोचो यहाँ पे 17 मार्क्स अगर आपको मिल रहे हैं, टोटल 40 है, तो यार ये 50 से थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वेटेज है। तो आपको सबसे पहले कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको चैप्टर नंबर 5 सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फिर चैप्टर नंबर 6 पे ज़्यादा फोकस करें। चैप्टर 5 क्या है, वही लिमिट्स, ठीक है। और तुम्हें डिफरेंशिएशन सीखना होगा, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। इसके लिए आप देखो एनसीईआरटी ज़्यादा जरूरी सॉल्व करना। पहले एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर लें, फिर मैंने आपको एग्जाम्पलर में टिक करवाए हुए हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपने नहीं देखा है। जैसे ये अपना चैनल है, यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको एक तो एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एक एक हर चैप्टर के, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं डाल रहा हूँ, वो आपको मिलेंगे। और आप वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इनकी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और मैं एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ जो, वो आप देख लो कि किसमें कितना करना है, ठीक है। उनकी प्लेलिस्ट जरूर मुझे अभी ऐड करना है, वो मैं ऐड कर दूंगा। आप लोग रिसेंट वीडियोस में देख सकते हो कि डिटरमिनेंट में कितना पढ़ना है, मैट्रिसेस में कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार चैप्टर नंबर 5 पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, चलिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखो चैप्टर 5 की अगर बात करें तो इसमें कुछ बच्चों को लिमिट्स में बस डाउट आएगा, लिमिट्स में। बाकी डिफरेंशिएशन पोर्शन आसान होता है। तो सोचो अगर 17 मार्क्स है तो 8 मार्क्स का तो आसपास आएगा डिफरेंशिएशन, और वो बहुत आसान होता है और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। अब अगर मैं बात करूं चैप्टर 6 की, तो चैप्टर नंबर 6 में आपका एक पार्ट होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, एक होता है टेंजेंट नॉर्मल का, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल का, एक होता है मैक्सिमा मिनिमा। तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यहां से बनेगी केस स्टडी। यहां से क्या बनेगा, केस स्टडी। अब खुद से सोचो, अगर ये 17 मार्क्स का है और ये मान के चलूं कि यहाँ से 8 मार्क्स का आ जाएगा और यहाँ से 7 मार्क्स का आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो अगर केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया तो 4 नंबर तो तुम्हारे यहीं से हो गए, तो बचे तुम्हारे यहाँ से 2 या 3 नंबर का। तो समझ रहे हो, तो फोकस कहाँ करना है आपको, मैक्सिमम मिनिमा पे, यानी कि एक्सरसाइज 6.5 पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। यानी कि उसके सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो एग्जाम पे लो चाहे फिर वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे करने, जिससे कोई क्वेश्चन मिस ना हो, उसका कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे चलो एनसीईआरटी सॉल्व करनी, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको हर टाइप का क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये 7 मार्क्स का है। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात करें लिमिट की, तो लिमिट वाला पोर्शन कहीं आप थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। 11th क्लास में अगर किया है तो बहुत अच्छी बात, फिर तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। जिसमें कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, लिमिट से रिलेटेड होते हैं। डिफरेंशिएशन का आसान क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर की तो ये एनालिसिस हो गई कि कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, बाकी अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर और चैप्टर नंबर 2 की, 8 मार्क्स टोटल है। तो इन दोनों में किसी एक पे केस स्टडी तो पक्का है, किसी एक पे तो आना है, दोनों पे आ जाए हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। भी सैम्पल पेपर जैसे रिलीज होगा तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। अभी आप ये मान लो कि एक से भी आ गया तो फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आने ही, 4-4 नंबर मान के चलो, या किसी से 5 आ गए, किसी से 4 आ गए, किसी से 3 आ गया। तो आईटीएफ के चांसेस जो है वो मैं कह सकता हूँ कि 3 नंबर का चांस ज़्यादा है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे सिलेबस अगर आप देखोगे तो सिलेबस में बोला है डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू पे ही क्वेश्चन आएंगे, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एनसीईआरटी करें और एग्जाम्पल के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैंने टिक करवा रखे हैं वो कर लो, सफिशिएंट रहेगा, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, रिलेशन फंक्शन की, रिलेशन एंड फंक्शन, इसकी एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, यानी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, अब एक अप्रोच पता होनी चाहिए हर एक क्वेश्चन की, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है 1.1, 1.2 का। अगेन आप एग्जाम्पल यूज करें, मैं जो मार्क्स बूस्टर आपको टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कर लो, और मैं टिक भी करवा दिया कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है, तो वो चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपको रिलेशन फंक्शन में देखना है। क्लियर हो गया? कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है? फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं करनी प्रैक्टिस, फर्स्ट एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। रिलेशन फंक्शन में आपको फर्स्ट सेकंड बहुत अच्छे से करना है और एग्जाम्पलर भी करना है, कंपलसरी है, ठीक है। चैप्टर 2 में नहीं भी करोगे तो चलेगा। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में 10 मार्क्स है, यानी 5 अगर एक एवरेज ले लें, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में बात करें, डिटरमिनेंट की चलें, तो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन आने नहीं है, तो अगर एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ जाए, केस स्टडी बना दी जाए, तो वहीं से ज्यादा चांसेस है, बाकी कोई छोटा सा क्वेश्चन आएगा तो आपको बस अपनी एक्स की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन कर लेने बस, और आपको बहुत हार्ड पढ़ने की इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैट्रिसेस में एनसीईआरटी पूरी अच्छे से कर लें, एनसीईआरटी जो है वो बहुत अच्छे से करें, और इसमें एग्जाम्पलर की नीड नहीं है। मैट्रिसेस में एग्जाम्पलर की नीड नहीं है। डिटरमिनेंट में कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्या होते हैं? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके लिए आपको डिटरमिनेंट करना पड़ेगा, ठीक है। डिटरमिनेंट आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करें। कैलकुलस का मैंने बता दिया, एलपीपी तो यार वैसे ही एक एक्सरसाइज कोर्स में, तो जब आप करोगे तो उसका एक एक्सरसाइज कर लेना बस, वही बहुत है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। तो मैं कंक्लूजन करूं तो अभी फिलहाल आपको एग्जाम्पलर फर्स्ट चैप्टर का कर लेना है और 4th चैप्टर का करना है। चैप्टर 5 और 6 में अगर हम बात करें तो 6 का मैक्सिमम मिनिमम वाला जितना पोर्शन आप अच्छे से अच्छे कर सकते हैं वो चीज करें, बाकी आप थोड़ा अवॉइड भी कर दोगे, जैसे कि आपने चैप्टर 2 का अगर ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन वाला पार्ट है उसको बहुत ज्यादा बुक से सॉल्व नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, क्योंकि वो आप कर ले जाओगे। मैट्रिसेस को बहुत ज्यादा बुक से सॉल्व नहीं करा और डिफरेंट डिफरेंट बुक से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो चैप्टर बचे हैं उनको आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया मैंने डिस्कस किया है कि कौन सा चैप्टर ज्यादा कौन सा चैप्टर कम, उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। बाकी आप बताना मुझे वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम में आपको कहाँ डिफिकल्टी फेस हो रही है, आपको क्या और रिक्वायरमेंट है जिसको मैं पूरा कर सकूं और आपको नंबर अच्छे से अच्छे आ जाएं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि सर इस चीज़ हमें बता दीजिए कैसे करना है, कुछ भी ऐसा लगता है, अगर आपको कोई नीड है तो मुझे जरूरत है। अच्छा हाँ, इंस्टाग्राम की भी मैं लिंक दे देता हूँ, जिससे कि मतलब आपको कोई पर्सनल डाउट है, जैसे सर मैंने अभी एक भी चैप्टर नहीं पढ़े कैसे स्टडी करूँ, तो इस तरीके की डाउट है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यही एक छोटा सा वीडियो, एक इसी एनालिसिस मैंने कर दिए। प्लानिंग कर लो पढ़ने की कि ऐसे पढ़ना है, क्या क्या तुम्हें चीज़ों को ध्यान रखना है, किस पे फोकस ज़्यादा करना है, किस पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गया कि अब जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैं बताना और भूल गया कि अगर आप पढ़ाई करते हो तो अगर आप चाहते हो कि आपका एक टेस्ट लिया जाए, मतलब एक टेस्ट लिया जाए संडे संडे, ठीक है, संडे के संडे सिर्फ टेस्ट लिया जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, कि सिर्फ टेस्ट ले लिया, जैसे रिलेशन फंक्शन आपने कंप्लीट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, या आपने फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर कर लिया, तो हम लोग डिस्कस कर ले, हर 15 दिन में ले लें, एवरी वीक ना हो तो 15-20 दिन में हम एक टेस्ट रख लें, ठीक है, एक डेट में आपको बता दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका टेस्ट लेना है मेंटी क्विज के थ्रू, किससे लूंगा? मेंटी क्विज। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक दिन निकाल के हम लोग एवरी संडे कर सकते हैं 15 दिन में, वो अभी आप कमेंट सेक्शन में और मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके की यार प्लानिंग करेंगे, आप पढ़ाई करिए जैसे से मैं गाइड कर रहा हूँ वीडियोस के थ्रू, और बाकी जो टेस्ट हैं उनकी बस प्लानिंग कर लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड कर ही रहा हूँ आपको, ठीक है। क्लियर हो गया सबको सब कुछ? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू।